क्या कर रही है? ये कितने मीनाक्षी? 4 और ये 10। वेरी गुड। तेरी आंखें तो चील की तरह तेज है। तुझे क्या लगा? तो पूछ रही है ना कि मैं क्या कर रही हूँ, इसके लिए मुझे लगा कि तेरी आंखें राधिका की आंखों की तरह लड़खड़ा गई है। मैं डायरेक्टरी के पन्ने उलट रही हूँ, देख नहीं सकती? इसका मतलब है टेलीफोन निगम वालों पर जरूर कोई मुसीबत आने वाली है। लेकिन तू ये पन्ने क्यों उलट रही है? मैं शाहरुख जी का पता ढूंढ रही हूँ। क्यों? वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात है, ओनली बिटवीन मी एंड शाहरुख जी। मैं तुझे नहीं बता सकती। ठीक है मत बता, लेकिन इस तरह पन्ने उलटने की कोई जरूरत नहीं। सीधा एसएच में देखना। अरे हाँ यार, इतनी छोटी छोटी बातें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती? और तुम लोग समझते हो कि मैं डम हूँ। एनीवे, ऐसा जैसा 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 मीनाक्षी, ये देख शाहरुख जी के कितने नंबर और ठिकाने हैं। वाह, हम लोग इतने साल से बंबई में रह रहे हैं और रहने के लिए एक मकान नहीं, और शाहरुख जी को दिल्ली से आए सिर्फ 5 साल हुए हैं और आधी बंबई पे कब्जा कर लिया। बेवकूफ, एक फिल्म स्टार शाहरुख खान के अलावा और शाहरुख खान के भी तो घर हो सकते हैं। मीनाक्षी, तेरा कहने का ये मतलब है कि इस शहर में और भी शाहरुख खान रहते हैं? सैकड़ों, बल्कि 2-4 साल बाद तो हजारों हो जाएंगे। क्यों? 2-4 साल बाद डुप्लीकेट शाहरुख खान छापने वाली मशीन निकलने वाली है। अरे नहीं यार, ये हम लोगों की मेंटालिटी है कि जो भी चलता है उसी का नाम रख लेते हैं। जैसे जब दिलीप कुमार का जमाना था तो आड़े तीड़े काले पीले जो भी बच्चे पैदा हुए सबका नाम दिलीप कुमार रखते। और जब जितेंद्र का जमाना आया तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितेंद्र ही जितेंद्र हो गए। तेरे कहने का ये मतलब है मीनाक्षी कि जब अमिताभ बच्चन का जमाना था तो लोगों ने अपने बच्चों का नाम अमिताभ रखना शुरू कर दिया। Of course! No wonder! उस दिन पार्टी में मुझे एक 4.5 फुट का एक अमित नाम का आदमी मिला और पता मैंने उससे क्या कहा? क्या? तुझे शर्म नहीं आती? तेरी हाइट तो मुकरी जैसी है और तूने अपना नाम अमित रखा है। क्या बात है भाई लोग, क्या चल रहा है? हम लोग है ना शाहरुख जी का ना एड्रेस ढूंढ रहे हैं। इस डायरेक्टरी में? हाँ। अबे बेवकूफ, फिल्मी एक्टर्स के नंबर और एड्रेसेस इस आम डायरेक्टरी में नहीं होते। शाहरुख जी का नंबर इस डायरेक्टरी में नहीं है। अब मैं शाहरुख जी का पता कैसे ढूंढूंगी? बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी फिल्मी मैगजीन के ऑफिस में फोन कर और उनके एडिटर से पूछ ले। अच्छा, एटलीस्ट वो एडिटर का नंबर इस डायरेक्टरी में होगा ना काजल? चिकनी, वहाँ छोटी की कितनी सारी फिल्मी मैगजीन पड़ी है, उसमें से तेरे को नंबर मिल जाएगा। काजल, तू मुझे ये बात बता कि तुझे ये सब बातें कैसे पता चलती है? तू बॉबी या अक्षय का चिप चिप के फोन करती है ना? नहीं, मेरा स्क्रू तेरी तरह ढीला नहीं है, समझी? Oh God, तेरा स्क्रू नहीं ढीला? How sad. Hello, can I speak to the editor, please? मैं स्वीटी माथुर बोल रही हूँ। क्या मुझे शाहरुख जी का पता दे सकते हैं? मुझे उनसे एक अर्जेंट बात करनी है। मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ। लग गई बात, सामने वाले के हाथ में से फोन जरूर छूट गया होगा। इस खबर को अभी मत छापना। अब तो ये सिर्फ 50% कंफर्म्ड है मेरे साइड से। 50% कंफर्मेशन चाहिए उनके साइड से। इसके लिए तो पता चाहिए। ओके, बताइए। मिल गया। काजल, मीनाक्षी, मुझे शाहरुख जी का पता मिल गया। मुझे लगता है इतनी खुशी तो कोलंबस को अमेरिका डिस्कवर करने पर भी नहीं हुई होगी। Exactly. चिकनी, मुझे ये बता कि तू इस पते के साथ करेगी क्या? यूं समझ लो कि इस पते के साथ मैं जिंदगी और मौत का जुआ खेलूंगी। क्यों? फिल्म शोले के धर्मेंद्र की तरह तू शाहरुख जी के घर के सामने पानी की टंकी पर चढ़कर सुसाइड कमिट करने वाली है क्या? अरे वाह काजल, तेरा दिमाग भी वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। मगर ये फॉर्मूला मैं कभी और इस्तेमाल करूंगी। फिलहाल तो मैं 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के कंधे पे बंदूक रखकर गौरी के सुहाग को फांसने वाली हूँ। मैं समझी नहीं। तू कहां से समझेगी? तूने कभी किसी मर्द को प्यार भरी निगाहों से देखा है? जब भी देखा है तो
सांप या नेवले की निगाहों से देखे। तुझे किसे बतागा वैलेंटाइन डे का क्या मतलब है? ठीक है, तू ही समझा दे। वैलेंटाइंस डे मतलब प्यार करने वालों का दिन। इस दिन दिल से दिल का राज छिड़ता है, प्यार का इजहार होता है, फिर इकरार होता है। इसके लिए पता है मैं शाहरुख जी को वैलेंटाइंस कार्ड बेचकर अपने प्यार का इजहार करूंगी और उन्हें इकरार करने का गोल्डन मौका दूंगी। स्वीटी, क्यों बेचारे शादीशुदा मर्द के जिंदगी में जहर घोलना चाहती है? क्यों शादीशुदा मर्दों को प्यार करने का हक नहीं है क्या? अरे मामा है, लेकिन उनके प्यार पे उनकी वाइफ की मोनोपोली होती है। What rubbish मीनाक्षी, फिल्म स्टार की जिंदगी तो ट्रेन के अनरिजर्व कंपार्टमेंट जैसे होती है, जिसमें दम है धक्का मार के अंदर घुस जाए। और उनकी पत्नियों को क्या करना चाहिए? उन्हें तो गार्ड की तरह हरी झंडी दिखाते रहना चाहिए। यही तो बात आ गई हमारी महिला मुक्ति की जंग। अरे बाबा, अगर औरत ही औरत की दुश्मन बनेगी तो लड़ाई कैसे करेगी? That's your problem मीनाक्षी। फिलहाल तो मुझे बबली को फोन करके एडवाइस लेनी है कि मैं अपने प्यार का इजहार कैसे करूं। लो, अब बबली तुझे एडवाइस देगी? हाँ, सिर्फ प्यार के मामले में वो मुझसे सीनियर है ना। पता है उसने अपने मेहनत से अमित जी को पटाया है। That's why I respect her. Now will you excuse me काजल दादा? Oh God, मेरा क्या होगा? क्या बात है स्वीटी, आज ये तू बार बार दरवाजा खोल बंद करने का खेल क्यों खेल रही है? अरे मामा, आप समझते ही नहीं हो। आज का डे मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना बॉबी के लिए बरसात का रिलीज का डे था। क्यों? अरे मामा, वो ना पोस्टमैन आने वाला है। अगर वो आ गया ना तो आप समझ लो कि आपके सर से स्वीटी की शादी की टेंशन हट गई। क्या तू पोस्टमैन के साथ भागने वाली है? मामा, आप भी बिल्कुल मेरी तरह बातें करते हो। क्या स्वीटी का टेस्ट इतना घटिया है कि वो ढीले डाले पोस्टमैन के साथ भागेगी? वो खुद चल नहीं सकता, मुझे क्या भगाएगा? तो फिर उसका इंतजार क्यों कर रही है? बताऊं? मम्मी, आज वैलेंटाइंस डे है और इसने शाहरुख खान को लव लेटर लिखा है। अब इस बेवकूफ को कौन समझाए कि शाहरुख खान को इतनी सारी लड़कियां लेटर लिखती है कि अगर वो सबके सबको जवाब देने लगेगा तो उसकी 2 फिल्मों की कमाई सिर्फ पोस्टकार्ड में ही चली जाएगी। Exactly, मीनाक्षी, खत तो सब लोग लिखते हैं, लेकिन खून से खत कोई नहीं लिखता शाहरुख जी को। क्या स्वीटी, तूने शाहरुख जी के लिए अपना खून बहा दिया? नहीं मम्मी, हम लोग ब्लड बैंक गए थे, वहाँ से एक बॉटल ब्लड की लेके आए और कलम को खून में डुबो कर शाहरुख जी को खत लिखा। अब उसे क्या पता कि मेरा खून है या किसी भिखारी का। क्या दिमाग पाया है। थैंक यू यार, ये आइडिया तेरे को आया कहाँ से? फ्रैंकली स्पीकिंग, ये बबली का आइडिया है। उसने इसी तरह पराये खून से खत लिख कर अमित जी को पटाया। चिट्ठी आई है चिट्ठी। क्या चिकनी? क्या बात है, अपन को देखकर तेरा रंग क्यों उड़ गया? क्योंकि मैंने खाकी टोपी की उम्मीद की थी और काली निकल आई। काजल, तूने हमारे वो पोस्टमैन अंकल को देखा? उसमें देखने लायक क्या है कि अपन अपनी आंखों को काश देगा? अरे हाँ, समझ गया। आज ही के दिन तो तेरे वो हकलाने वाले हीरो का जवाब आने वाला है। आज वैलेंटाइन डे है ना? बनने से एतराज है। ठीक है, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? अब क्या करूं? वैलेंटाइन जी यूरोप में मर गए और दुखी हिंदुस्तान के पोस्टमैनों को कर गए। देखो ना, लड़की और लड़कियां ने किलो के हिसाब से कार्ड भेजे हैं। उन्हीं कार्ड को बांटने के लिए मैं सुबह से टेम्पो लेकर निकला हूँ। ठीक है, शाहरुख जी का कार्ड है, लाओ। शाहरुख जी का हो या फारूक जी का पता नहीं। हाँ, आनंद माथुर के नाम का ये खत है। आनंद माथुर? मामा, अब लौट गई। क्या हुआ? डैडी को किसी ने कार्ड भेजा है। क्या मतलब डैडी का किसी के साथ चक्कर है? ओए, अपन के डैडी पर कोई मर सकता है, ये बात अपन के दिमाग में बैठती नहीं है। ये तो सारा किशन कुमार के साथ माधुरी दीक्षित ने मुफ्त में फिल्म कर ली हो, उससे भी बड़े झटके वाली बात है। ये किस चुड़ैल का काम है, मैं जरा देखूं। आज मेरा दिल इतना जोरों से धड़क रहा है कि लग रहा है उस धक से मेरी तस्वीर का शीशा ही टूट जाएगा। मेरे प्यारे अनु। अरे, ये तो अनु कपूर का कार्ड हमारे घर में पहुंच गया है। चिकनी, किसी ने डैड को प्यार से अन्नू लिखा है। सीखो मम्मा, कुछ सीखो। ये कार्ड भेजने वाली से कुछ सीखो। आपने कभी डैडी को प्यार से अन्नू बुलाया है?
चुप करना। मम्मी तुम पढ़ो। मेरे प्यारे अनु, ये खत नहीं समझो, मेरे दिल का एक्सरे भेज रही हूँ। अपनी प्यारी नजरों से पढ़ना, जिससे पहली नजर में तुमने मुझे घायल किया था। मेरा हाले दिल पता चल जाएगा तुम्हें। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। कैच मी इफ यू कैन। इफ यू कैन, इतना लंबा नाम लगता है किसी मद्रासन ने काट भेजा होगा। ए बुद्धू, कैच मी इफ यू कैन का मतलब है हो सके तो मुझे पकड़ लो। अच्छा, इतनी बिंदास लड़की है, खुलेआम चैलेंज करती है कैच मी इफ यू कैन। लगता है डैडी अभी खुलेआम लड़कियों के साथ लुका छुपी खेलेंगे। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर आनंद माथुर होगा। तुम सब मेरी सच्ची बेटियां हो ना? तो इस कार्ड को लिखने वाली का पता ला कर दो मुझे। मम्मी, उसमें ढूंढने वाली कौन सी बात है? ये कार्ड तो सिर्फ एक ही औरत लिख सकती है। कौन? रेखा। क्यों? अपने डैड को भी अमिताभ बच्चन समझा है? और क्या, रेखा को तो डैडी आज तक मिले भी नहीं, और इसको डैडी ने पहली नजर में घायल कर दिया था। घायल? फिर उसे ढूंढने के लिए हमें सनी डियोल को पकड़ना पड़ेगा। अपन को चक्कर चलाता है। हाँ, तब तक डैडी का इस घर में दाना पानी बंद। हम सब उनका बहिष्कार करेंगे। लाखों हैं हंसी तुमसे मगर कोई नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। टंग 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 टंग। क्या बात है स्वीटी? डे एंड नाइट मेडिकल स्टोर की तरह हमेशा खुला रहने वाला तेरा मुंह आज बंद क्यों है? मम्मी! मम्मी! जल्दी मारो! आपके बेवफा सनम की एंट्री हो गई है। क्या बकवास कर रही तू? अरे बकवास बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी खैर नहीं है। घर वालों ने तुम्हें बॉयकॉट किया है। अब मेरे अलावा तुम्हारा कोई सहारा नहीं। मैं भी क्या तुम्हारे मुंह लग रहा हूँ? बीना! बीना जल्दी बाहर आ जाओ! क्या है डैडी? हाँ, क्यों इतना मम्मी का नाम लेके चिल्ला रहे हो? तुमसे मतलब? वो मेरी बीवी है, मैं उसके नाम से चिल्लाऊं या राग आलापूं? तुम पूछने वाली कौन होती हो? डैडी, ये जो आपकी बीवी है ना, वो हमारे अबला नारी उद्धार समिति के कब्जे में है। इसलिए आपको जो भी बात करनी है वाया मुझसे कीजिए। मेरे जीते जी मेरी बीवी अबला हो गई? डैड, आप जैसा पति उसको मिलेगा तो उस बेचारी का और हो ही क्या सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि हम जैसे लायक बच्चे हैं उसके पास, वरना आज तक वो कभी जिंदा ही ना रहती और आपको उसकी लाश उस पंखे पर से नीचे उतारनी पड़ती। काजल, मुझे नहीं लगता कि वो पंखा मम्मी का वजन सह सकता है। ओके, बेचारी मरती तो नहीं, लेकिन गिरकर उसकी टांग जरूर टूट जाती। लेकिन हुआ क्या है? आपकी करतूतों का काला चिट्ठा पोस्टमैन के कंधे पर बैठकर घर आया है। काला चिट्ठा? डैडी, आपको शर्म आनी चाहिए। वैलेंटाइन डे पर आपकी बेटी को शाहरुख से लेके बॉबी ने सबने टांग दे दी और आप अपने इश्क के पतंग उड़ा रहे हो। मेरी माताओं, तुम्हारे हंगामों और दाल रोटी के चक्कर में से मेरी बीवी के साथ प्यार की दो बातें करने के लिए मुझे वक्त ही नहीं मिलता, तो मैं पतंग कहां से उड़ाऊं? आप क्यों अपनी बीवी से प्यार करने लगे? घर की मुर्गी दाल बराबर। आप तो यही समझते हैं ना उसे? हाँ, सारा प्यार तो वो पहली नजर में घायल होने वाली पर न्योछावर होता होगा ना। तुमसे तो बाद में निपटूंगा। सच सच बताओ, मामला क्या है? डैडी, आपके नाम का लव लेटर आया है, वो भी आज के दिन वैलेंटाइन डे के शुभ अवसर पर। ओके डैडी? मुझे? हाँ किसने लिखा है? डैड, अगर हम लोग को वो मालूम होता तो उसको नाई के पास ले जाकर गंजा कर देते और उसका मुंह काला करके गधे पर उल्टा बिठाकर उसका जुलूस निकलवाते। उसने तो सिर्फ ये लिखा है कि कैच मी इफ यू कैन। अब डैड, ये देखना है कि आप अपने मोटे शरीर के साथ कैसे उसको भागकर पकड़ते हो। समझ गया। सच सच बताओ, ये किसकी साजिश है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल? आप क्या हमको इतना जलील समझते हैं जलील? कि अपने ही बाप का कैरेक्टर असैसिनेशन हम करेंगे? ऐसे? मैं तो उसी दिन जान गई थी जिस दिन आपने अपने ये बाल काले किए थे कि आपके पैर फिसलने के पूरे चांसेस है। हाँ, देखा, बाप आवारा हो जाए तो बेवकूफ बेटी भी अकल की बातें करने लगती है। ठीक है, ठीक है। वो कार्ड कहाँ है बताओ? कार्ड कहाँ
है बताओ, उससे पता चल जाएगा कि ये किसका काम है। अरे मैं सबके हैंड राइटिंग बराबर जानता हूँ, छोटी से लेके मोटी तक। वो अब उनकी मॉम के पास सेफ कस्टडी में पड़ा है। हाँ डैडी, और जब आपका डिवोर्स केस फाइल होगा ना तो कोर्ट में प्रूफ के तौर काम आएगा। अरे इस प्रूफ को मैं अभी धज्जियां उड़ा देता हूँ। बेडरूम में मुझे लगता है कि डैडी मम्मी को पटा लेंगे। स्वीटी, आज मम्मी पटने के मूड में नहीं है। बिल्कुल। काजल, तू कितनी बड़ी डफर है यार। तुझे पता भी नहीं कि मियाँ बीवी के झगड़ों के सेटलमेंट के लिए बेडरूम बेस्ट प्लेस है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं मीना, सुनी। सुनो तो, ऐसी बात नहीं है मीना। मीनाक्षी, इनसे कह दो मैं इनका मुंह नहीं देखना चाहती और मेरा पीछा छोड़ दे, वरना मैं खिड़की से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। अगर ये नहीं देखना चाहती तो मुझे भी अपने थोबड़े का एग्जीबिशन रखने का कोई शौक नहीं है। हाँ, तो कार्ड दे दे। मॉम, दे दो। जब तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं रहा तो उसकी प्रेमिका का कार्ड आकर क्या करोगी? मुझे लगता है कि मेरे वैलेंटाइन कार्ड को लेकर शाहरुख जी के घर में भी ऐसी लड़ाइयाँ हो रही होगी। मम्मी दे दे कार्ड, अभी का भी दे दे। लो मीनाक्षी, इनसे पूछ लो, अगर ये बेडरूम में सोएंगे तो मैं किचन में जाकर सो जाऊंगा। हाँ ठीक है। उसे कह दो मेरे लिए इतना त्याग करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कहीं भी पड़ा रहूंगा यहाँ कारपेट पे। याहू! यानी बड़ी मुद्दत की बाद मिलन की रात आएगी। ए, 2 घंटे से क्या कर रहे हो? जक मार। मैं मदद करूं? कोई जरूरत नहीं। बच्चों के हैंडराइटिंग के साथ इस खत की हैंडराइटिंग को कंपेयर कर रहे हो ना, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये कार्ड उन्होंने भेजा ही नहीं। लेकिन ये मालूम है किसने भेजा? हाँ, किसने? अरे बुद्धू, मीनाक्षी के जन्म के वक्त पहली बार जब मैं मायके गई थी ना, तब मैंने तुम्हें वहां से जो खत लिखे थे ना, उन खतों के साथ इस कार्ड की हैंडराइटिंग कंपेयर करो। क्या? इसका मतलब ये कार्ड तुमने भेजा? तो मेरे होते हुए किसकी मजाल है कि तुम्हें वैलेंटाइंस डे पे कार्ड भेजे? तो वैलेंटाइन डे के मौके पर तुमने मुझे मेरी बीवी से जुदा कर दिया। वो बीवी, तुम्हें मैं कौन हूँ? और मुझे क्या पता था कि ये लोग तुम्हारा कार्ड खोल डालेंगे और तो उल्टी फूटेगी। लेकिन अब इसका क्लेरिफिकेशन मैं बिना को तो नहीं दे सकता ना, सब मिलके मुझे पागल खाने भेज देंगे। अरे वो सब मेरे ऊपर छोड़ो, तुम सो जाओ। मैं कुछ ऐसा चक्कर चलाती हूँ कि तुम्हारे रूठी हुई बीवी कच्चे धागे के बंधन से खींची हुई तुम्हारे पास चली आई। कोई चारा नहीं, वरना तुम पर भरोसा करने का रिस्क मैं हरगिज नहीं ले सकता। अरे सो जाओ ना। गुड नाइट, बैड नाइट। पति को जमीन पर सुलाकर खुद डबल बेड पर फैलाकर सोते हुए शर्म नहीं आती? आप भी आ गई उनकी वकालत करने? आपको नहीं मालूम उनकी करतूतें? अरे उन्होंने क्या किया है? एक लड़की उन्हें कार्ड भेज दिया तो उसमें उनका क्या कसूर है? उन्होंने उसको नजर उठाकर देखा होगा, तभी तो वो घायल हुई ना। अच्छा, वो मेरे मीनाक्षी को देखने के लिए मोहन कपूर आया था, वो तुम पर फिदा हो गया था, तो क्या तुमने उसे लिफ्ट दी थी? अब कहना क्या चाहती है? अरे मूर्ख औरत, अपने पति पर अगर कोई पराई औरत नजर रखती है तो खुश होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हमारा सिक्का अभी मार्केट में चलता है और ऐसे चलने वाले सिक्के को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे दिल के बटुए में बंद करके रखना चाहिए। तुमने उसका बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन क्या ये भी सोचा है कि वो कार्ड भेजने वाली के साथ अगर वो हमेशा के लिए चला जाता है तो तुम 5-5 बेटियों को लेकर क्या मंदिर के सामने बैठोगे? तो मैं क्या करूं? अरे उसे समझा बुझा के अंदर ले आ जा। और सुन, तुझे मेरी छोटी बहन समझकर मैंने ये सलाह दी है, बुरा नहीं मानना। अच्छा ठीक है, सुनिए तो।
चप्पल। चलिए अंदर चलिए ना, नहीं आना। मुझसे गलती होगी, आई एम सॉरी। पहले तो गली के कुत्ते की तरह हकल दिया और अब माफी मांगने आई हो। नहीं माफ करता, जाओ। मुझसे गलती होगी। अब क्या मैं तुम्हारे पाँव पकड़ूं? भाव क्यों खाते हो? जाओ ना अंदर। ठीक है, देखो ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ, मैं अंदर आता हूँ। आओगे ना? अबे आता हूँ बोला ना, तो आता हूँ। चक्कर कैसे चला? तुम आम खाओ ना, गुठलियों के दाम क्यों पूछ रहे हो? तुमने ही फंसाया, तुमने ही निकाला, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करने को जी चाहता है। कोई जरूरत नहीं है। आज वैलेंटाइंस डे है। दुनिया भर के सारे सच्चे प्रेमियों के नाम पर एक बार आई लव यू कह दो। एक मिनट, ये क्या है? ये दो वैलेंटाइन डे के कार्ड, एक तुम्हारे लिए और एक बीना के लिए, पर देने का मौका ही नहीं मिला। ये लो, आई लव यू। हाय मैं मर जाऊं।